जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है तो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेता है, जिसका परिणाम बड़ा ही भयानक होता है, जिसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितने लोग घर बर्बाद हो जाते हैं। आज की घटना कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो महिला रहती है अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा कर्म कर जाती है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में बेहद ही चौंकाने वाली घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की है। यहीं पर एक थाना लगता है बहास थाना। बहास थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है जटोला। जटोला में एक परिवार रहता है, बलवीर सिंह का परिवार। बलवीर सिंह के परिवार में 4 लोग रहते हैं। बलवीर सिंह, उनकी छोटी बहन, माता पिता, 4 लोगों पर बहुत अच्छी तरह से रहता है। धीरे समय गुजरते हैं। जो बलवीर के पिताजी रहते हैं वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक से चल रही होती है। इधर दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अब जैसे ही जो बेटा बलवीर रहते हैं उनकी उम्र 17 से 18 साल हो जाती है, तो जो बेटा रहता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी हमेशा बीमार ही रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी कमाने के लिए जाऊँ। जो माँ रहती है अपने बेटे को इजाज़त दे देती है। अब जो बेटा बलवीर रहता है गाँव के अपने दोस्त के साथ दिल्ली शहर कमाने के लिए जाता है। अब जब वहाँ पर जाता है तो उससे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाता है। वहाँ पर कमाने लगता है। धीरे धीरे वह काफ़ी अच्छा पैसा कमाकर अपने घर वालों को देता। घर परिवार वाले काफ़ी खुश रहते हैं। अब इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है। अब धीरे धीरे बेटे की उम्र लगभग 25 से 26 साल हो जाती है, तो घर वालों को चिंता होने लगता है कि बेटा बड़ा हो गया, शादी करने के लायक हो गया। अब उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। देखते देखते उन्हें एक लड़की पसंद आ जाती है। लड़की का नाम रानी रहता है। रानी बेहद खूबसूरत रहती है। अब जैसे घर वाले रानी को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं, दोनों के रिश्ते कर देते हैं। अब जो माता पिता रहते हैं घर आते हैं। घर आकर अपने बेटे के पास फ़ोटो भेजते हैं, तो जो बेटा रहता है वह भी खुश हो जाता है, क्योंकि रानी बहुत ही खूबसूरत थी। अब जो बेटा बलवीर रहता है वह कहता है कि माँ, मुझे इस लड़की का नंबर भी चाहिए। अब जो माँ रहती है उस लड़की का नंबर लेती हैं। शादी से पहले दोनों बातचीत किया करते थे। बातचीत करते करते शादी के दिन भी पड़ जाते हैं। अब एक दिन ऐसा भी आता है कि जिस दिन इन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद जो रानी रहती है जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल के लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही होती है। धीरे समय गुजरते हैं। अब शादी के लगभग 3-4 साल के बाद जो रानी रहती है उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। अब जैसे ही बेटी पैदा होती है तो रानी और जो बलवीर रहते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं। दादा दादी भी काफ़ी खुश रहते हैं। अब जो बेटी रहती है धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब जो बलवीर रहते हैं फिर वह दिल्ली शहर कमाने के लिए जाते हैं। अब किसी बात को लेकर सास ससुर और रानी में किसी बात को लेकर बहस होने लगते हैं। बात बढ़ते ही चले जाते हैं। तो जो रानी रहती है वह अपने सास ससुर से यही कहती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अब जैसे ही सास ससुर ये बात सुनते हैं वह तो रोने लगते हैं कि जो हमारा बेटा बलवीर है इकलौता है, हम दोनों का तो वही सहारा है, और जो उसकी पत्नी हमें ऐसा कह रही है। तो जो माता पिता रहते हैं अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और अपने बेटे से सारी बात बताते हैं। तो जो बलवीर रहते हैं इसके बारे में अपनी पत्नी के पास फ़ोन करते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन जो पत्नी है वह मानने को राजी नहीं। वह कहती है तुम्हें या तो माँ बाप को चुनना पड़ेगा या तो मुझे। बलवीर अपनी पत्नी के आगे हार जाते हैं और अपनी पत्नी को लेकर वह अलग रह जाने लगते हैं। अब धीरे धीरे इधर जो माँ बाप रहते हैं वह अलग रहते हैं। बलवीर की पत्नी अलग रहने लगते हैं। तो जो बलवीर रहते हैं अलग होने के लगभग 6-7 महीने बाद वह फिर से दिल्ली शहर कमाने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो जो पत्नी रहती है उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। वह हमेशा अपने पति को याद किया करती थी। तभी उसी गांव का एक व्यक्ति जो कि उसके घर आना जाना रहता है। अब जब आना जाना रहता है तो जो रिश्ते में देवर भी लगता था, इसलिए इन दोनों में काफ़ी हंसी मजाक होते थे। हंसी मजाक होते होते इन दोनों में कब नज़दीकी आ जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। इधर जो रानी रहती है, बेटी जब स्कूल चली जाती, पढ़ने के लिए चली जाती, तो अपनी प्रेमी को घर बुलाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब जैसे जैसे यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो सास ससुर रहते हैं सब कुछ देखते हैं, लेकिन अपनी बहू को कुछ भी नहीं बोलते थे। अब इसके बारे में जो पति रहते हैं जब उनको पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी का गाँव के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो जो पति रहते हैं वह काफ़ी परेशान होते हैं और अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर वह घर आ जाते हैं। घर आने के बाद इधर जो पत्नी रहती है अब देखते हैं कि पत्नी का जो रवैया है
वह बदलता चला रहा था, क्योंकि अब जो पति रहते हैं धीरे धीरे उनकी उम्र लगभग 39 से 40 साल हो जाती है। वह अपनी पत्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते थे, खासकर यही बात रहती है। तो जो पत्नी रहती है अपने पति से दूरियां बनाने लगी। अब जो पति रहते हैं अपनी पत्नी के ऊपर रोक टोक लगाते हैं कि तुम्हें ना कहीं इधर उधर जाना है, ना किसी से बातचीत करना है। लेकिन जो पत्नी रहती है वह अपने पति की बातों को मानती ही नहीं थी। इधर पति जब भी काम करने के लिए खेतों बारों यानी खेती में काम करने के लिए वह अक्सर जाते, इधर जो पत्नी रहती है जैसे ही मौका पाती तो अपने प्रेमी को घर बुलाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। इधर धीरे धीरे बेटी की उम्र लगभग 16 से 17 साल हो जाती है। वह सही गलत का फर्क करने लगती है, जानने लगती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब जो बेटी रहती है वह अक्सर देखती है कि जो गांव के अंकल हैं हमेशा हमारे घर आते हैं और एक ही कमरे में जो हमारी माँ है, हमारे जो चाचा हैं, एक ही कमरे में समय बिताते हैं। अब बेटी सब कुछ समझने लगती है। तभी जो बेटी रहती है वह भी गांव के एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है तो जो बेटी रहती है वह इसके बारे में अपनी माँ को बताती है कि माँ, मैं भी एक लड़के से प्यार करती हूँ। इस पर जो माँ रहती है उसे तो अपनी बेटी को समझाना बुझाना चाहिए, लेकिन उल्टा अपनी बेटी से कहती है कि तुम भी अपने प्रेमी को अपने घर बुलाया करो और उसके साथ रंगरलियाँ मनाओ। इधर जो बेटी रहती है, इधर जो माँ रहती है वह भी अपने प्रेमी को घर बुलाती है, उधर जो बेटी रहती है वह भी अपने प्रेमी को घर बुलाती और ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसा है सिलसिला जब चलता है तो इसके बारे में फिर पति को पता चलता है कि जो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ऐसा सब गुल खिला रही है। अब जो पति रहते हैं जैसे बात सुनते हैं वह तो आग बाबूला हो जाती है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ काफ़ी मार पिटाई करते हैं। तो जो पत्नी और बेटी रहते हैं वह प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ अपने दोनों यानी जो प्रेमी रहते हैं उन चारों को भी शामिल करते हैं। शामिल होने के बाद अब प्लानिंग करते हैं। अब जैसे ही जो प्रेमी रहते हैं एक दिन जो जो बलवीर सिंह रहते हैं उनको खेत में बुलाते हैं मिलने के लिए। अब बलवीर को इसके बारे में पता नहीं चलता है, तो जो प्रेमी रहते हैं वह काफ़ी वहाँ पर शराब लेकर जाते हैं और ये तीनों बैठकर काफ़ी शराब पीते हैं, नशे में हो जाते हैं। वह तो खुद कम पीते हैं और बलवीर को ज़्यादा पिलाते हैं। पिलाने के बाद तभी जो प्रेमी में एक उसका दोस्त रहता है वह बंदूक से उसको यानी गोली मार देता है। गोली मारने के बाद उसके चेहरे पर एसिड छिड़क देता है ताकि इसकी पहचान ना हो सके। अब ये तीनों जो रहते हैं वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। भागने के बाद वह फ़ोन करके माँ और बेटी दोनों को बताते हैं कि उनका तो काम तमाम हो गया है। अब इधर जो माँ बेटी रहती है वह देखते हैं कि शाम का समय है, ये दोनों खाना पीना बनाकर खाकर या सो जाते हैं। अब सोने के बाद जैसे ही सुबह होता है, ये लोग जानते हैं किसी को पता नहीं, इसलिए जैसे ही सुबह होता है दोनों नाटक करने लगती हैं, रोने चीखने चिल्लाने लगती हैं। तभी गांव के जो लोग रहते हैं वह बाहर जाते हैं यानी मैदान जाने के लिए। सुबह जैसे होती है तो मैदान जाते हैं। जैसे ही मैदान जाते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, वह देखता है कि जो खेतों में कुछ दूरी पर काफ़ी कौवे बैठे हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी कुत्ते भी हैं। अब जैसे ये सब चीज़ें जो गांव के व्यक्ति देखता है तो वह उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे वहाँ पर जाता है तो देखता है कि यह एक इंसान का यानी किसी व्यक्ति का ये शव है। तो जो व्यक्ति है वह काफ़ी परेशान होता है, वह दौड़ा भागता हुआ गांव की तरफ आता है और गांव के लोगों को लेकर वहां पर पहुंचता है। तो लोग जो रहते हैं वह देखते हैं कि चेहरे की जो हालत रहती है वह बिगाड़ी गई थी, चेहरे की पहचान ही नहीं हो रही थी। अब जो गांव के लोग रहते हैं वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब इसके बारे में जो लड़की रहती है उसके घर बताते हैं रानी के, जो रानी की बेटी रहती है। जैसे बात सुनती है वह भी दौड़े भागते हुए उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखती है तो जो रानी रहती है वह जैसे उस लाश को देखती है तो वह साफ इनकार कर देती है कि यह मेरा पति नहीं है। अब जो गांव के लोग रहते हैं तुरंत पुलिस थाने फ़ोन करके बता देते हैं। पुलिस वाले मौके पर अपनी टीम के साथ उस घटना पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि जो लाश रहती है उसके गोलियों से भुना गया था और उसका जो चेहरा है एसिड से बिगाड़ा गया था ताकि इस चेहरे को पहचान ना हो सके। अब जो पुलिस वाले रहते हैं रानी के ऊपर शक होता है और रानी से कड़ाई से पूछताछ करते हैं।
तो जो रानी रहती है वह सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि जब हम दोनों की शादी हुई थी हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुश रहते हैं। अब धीरे धीरे पति को लगभग 40 साल हो जाती है, तो जो पति रहते हैं वह हमें खुश नहीं कर पाते थे। वह ज़्यादातर हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते थे, वह कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। इसलिए गांव के लड़के के साथ हमारा प्रेम संग चलने लगा। जब वह सारी सच्चाई बताने लगती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं उस दोनों प्रेमी यानी उसके दोस्त को पांचों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं अमन जी हैं, लालचंद जी हैं, दिनाली कुरैशी जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, गुटकाफी जी हैं, राजेश कुमार जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।